ओपी राजभर से की मुलाकात। ओपी राजभर के पार्क रोड आवास पर जाकर की मुलाकात। ओपी राजभर के एनडीए में शामिल होने के बाद मुलाकातों का दौर जारी है। एनडीए के नेताओं से लगातार ओपी राजभर मुलाकात भी कर रहे हैं। तो देखिए, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने मुलाकात की है। लखनऊ में ओपी राजभर से मुलाकात की है और ओपी राजभर के पार्क रोड आवास पर जाकर की मुलाकात की है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। मनीष हमारे साथ ज्यादा जानकारी के साथ संवाददाता बने हुए हैं। मनीष, भूपेंद्र चौधरी ओम प्रकाश राजभर से मिलकर के आए हैं, इस तस्वीर के क्या मायने हैं? देखिए, निश्चित तौर से बहुत ज़्यादा इस तस्वीर के मायने आते हैं और ख़ास तौर से बीजेपी के लिए बहुत ज़्यादा मायने आते हैं कि राजभर अगर आपके साथ आते हैं तो पूर्वांचल में जो 2022 का जो डेंट था वो कहीं ना कहीं आपके लिए बहुत सुगम रहता है। और राजभर की एंट्री हुई है। राजभर क्योंकि लगातार दिल्ली पे थे, 14 तारीख से लगातार वो दिल्ली में थे, अमित शाह से मुलाकात करते हैं, उसके बाद लखनऊ आते हैं। उसके कुछ घंटे पहले ही एक ट्वीट आता है अमित शाह का, जो कि केंद्रीय गृह मंत्री हैं और वरिष्ठ नेता हैं भारतीय जनता पार्टी के, थिंक टैंक कहे जाते हैं। वो एक एनडीए में शामिल होने की घोषणा करते हैं कि राजभर एनडीए में शामिल हो गए। उसके बाद राजभर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। उसके बाद तुरंत दूसरे दिन 9 बजे की फ्लाइट से दिल्ली चले जाते हैं, क्योंकि उनको एनडीए की बैठक में शामिल होता है। इस दौरान बीजेपी के तमाम जो बड़े नेता हैं उनसे उनकी मुलाकात नहीं हो पाती है। तो जब वो एनडीए की बैठक से लौटते हैं तो खुद प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी, जो कि माना था कि बीजेपी में शामिल बीजेपी के घटक दल या एनडीए में शामिल होने के बाद ये पहली मुलाकात थी भूपेंद्र चौधरी और ओम प्रकाश राजभर की। तो खुद एक कर्टसी के तौर पर भूपेंद्र चौधरी उनके पार्क रोड स्थित आवास पे जाते हैं, वहाँ पर उनसे मुलाकात करते हैं और करीब आधे घंटे का समय वहाँ दोनों लोग मिलाते हैं। एक फोटो सेशन भी होता है। उसके फोटो सेशन के बाद वो वापस अपने आवास के लिए निकल जाते हैं भूपेंद्र चौधरी। पर एक कहीं ना कहीं साफ संदेश देने का एक देखा गया है कि साफ संदेश देते हुए नजर आए कि जो उनके घटक दल हैं, जो एनडीए के सहयोगी हैं, उनको किस तरह साथ में लेके चलते हैं, किस तरह से आगे लेके चलते हैं। अब सबसे बड़ी चीज़ होगी कि टिकट सहमति पे जिस तरीके से कयास लगाया जाता है कि 3 टिकट मांगे हैं लोकसभा के, एक माधेपुर सीट है बिहार की, गाजीपुर और घोसी उत्तर प्रदेश की 2 सीटों पे मांग करेगा। साथ ही साथ मंत्रिमंडल में माना जा रहा है कि 2 मंत्रिमंडल में 2 स्थान ओम प्रकाश राजभर को मिल सकते हैं, खुद उनको और उनके एक बेटे को भी शायद स्थान दिया जाता है। तो ऐसे में देखने वाली बात होगी कि क्या जिस रणनीतिक साथ ओपी राजभर या जिस बातों के साथ, जिस शर्तों के साथ आए थे, उसको माना जाए कि उसको मान लिया गया है और बहुत जल्दी ओपी राजभर को अब उत्तर प्रदेश के मंत्रिमंडल में आप देख सकते हैं और साथ ही साथ लोकसभा में एक साथ लड़ते हुए नजर आएंगे। तो बहुत विशेष रणनीति के तहत ओपी राजभर की एनडीए में एंट्री हुई है। और ऐसे मौके पे जब 2022 का जो चुनाव गया था उसमें आपने देखा था कि पूर्वांचल का जो राज था, जहाँ पे कई जिले थे, करीब 20 ऐसे सीटें थी जिनमें कमल नहीं खिला पाया था। उसका कारण थे ओपी राजभर। ओपी राजभर का प्रभाव है, करीब से 25 से 30 ऐसी सीटें आती पूर्वांचल की जहाँ पे इसके ओपी राजभर की जो प्रभावशाली सीटें। तो इस मौके पे एनडीए में आना निश्चित तौर से एक प्लस पॉइंट होगा, एक विन विन सिचुएशन होगी। और राजनीति, क्योंकि देखा जाए जब चुनाव आते हैं, चुनाव की जब वर्ष चल रहा होता है या आप मुहाने पे होते हैं, तो ऐसे में जो लोग जुड़ते या टूटते हैं, ऐसे में तमाम ऐसे चेहरे होते हैं जिनके कई मायने होते हैं, कई उपयोगिताएं होती है। और इस समय ओपी राजभर को देखेंगे तो वो शायद एक विन विन सिचुएशन कह सकते हैं, फिर ड्राइविंग सीट पे कह सकते हैं भारतीय जनता पार्टी को। जी बिल्कुल, इस वक्त ओम प्रकाश राजभर विन विन